बात आज होगी उन्नाव की, उस जगह की जहां पर नाम तो बड़े जुड़े, लेकिन कहा जाता है कि उन्नाव में गंदगी इतनी है कि अगर आप बारिश में आ जाए तो शायद आप उन्नाव को कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। तो क्या उन्नाव की गंदगी गंगा किनारे, गंगा के घाटों और गंगा की धारा में भी शामिल होने लगी है? क्योंकि गंगा के धारा के बीच ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 5 सालों में साक्षी महाराज की कोशिश से कितना कुछ बदला यहाँ हालात और कितनी कुछ बदली यहाँ की तस्वीर। गंगा के बीच हम बैठे हैं, तमाम पार्टी के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हमारे बीच बैठे हैं और सबसे पहले आपसे, बीजेपी समर्थित आप व्यक्ति हैं, मैं ये जानना चाहूंगा पिछले 5 साल में यहाँ गंगा को लेकर कितना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग गंगा जल लीजिए और ये सौगंध खाइए कि जो भी आप जवाब देंगे वो सच देंगे। आप भी लीजिए गंगा जल, आप सभी लीजिए, उस नाव में भी आप लोग लीजिए, गंगा जल लीजिए और सौगंध खाइए कि जो भी आप जवाब देंगे वो सही देंगे, क्योंकि सवाल गंगा का है, न कि किसी पार्टी विशेष का है। आप जल उठाइए हाथ में। हाँ, आपने उठा लिया जल? हाँ, जल उठाइए, आप सभी ने उठा लिया, आप उठा लीजिए जल। हाँ, जल उठा लीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, बीते 5 सालों में गंगा को लेकर कितनी तस्वीर बदली यहाँ पे? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और मोदी जी ने जो गंगा जी के लिए किया है वो अविस्मरणीय है। इससे पहले किसी सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम को नहीं चलाया। महाराज ने कुछ नहीं किया। नहीं, महाराज मोदी जी के ही तो सांसद है, तो उन्होंने नहीं किया क्या कार्यक्रम? पूरा सहयोग रहा है, यहाँ की सारी चीजों में उनका सहभागिता रही है। और गंगा के विषय में पहले देखा जाता था कि यहाँ पर जो है मांस है या अन्य चीजें गंगा में तैरती नजर आती थी। आज आप स्वयं यहाँ बैठे हैं, आप देखिए गंगा जल कितना स्वच्छ है। गंगा सफाई अभियान के तहत सारे कार्यक्रम यहाँ दिए गए, तो आज गंगा जल आपके सामने बिल्कुल स्वच्छ है। जैसा मैं देख रहा हूँ आपने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ है। उधर जरा आप कैमरा दिखाइए, वो देखिए गंदगी अभी आपके पीछे से ही जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने चश्मा नहीं लगाया तो आप सही तस्वीर देख पा रहे होंगे। पानी आपको काला दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। आप बताइए, आप बताइए। ये तो बात कहने की हो गई कि देखते हुए भी अनदेखा करना। देखिए, बात अगर करें गंगा जी की तो हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। गंगा जल को आप देख ले सकते हैं, किनारे घाटों पे देख लीजिए, आप उधर कैमरा घुमा के देख लीजिए कितनी गंदगी मची हुई है। और रही बात करें अगर सांसद हमारे साक्षी महाराज, देखिए हमारे वो माननीय है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूँ यहाँ पर जितने समर्थित व्यक्ति बैठे हैं भाजपा के, सिर्फ मुझको एक चीज बता दे कि शुक्लागंज में अभी चुनावी माहौल को छोड़ दे तो पिछले साल में 5 सालों में कितने बार वो यहाँ आए और कितने बार यहाँ पर उन्होंने दौरा किया। जानने की कोशिश भी नहीं करी कि यहाँ की शुक्लागंज भी कोई नगर है और उन्नाव से रिलेटेड है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। 2 साल पहले एक न्यूज़पेपर में आया था। आपने पूछा है, आपने गंगा जल उठाया था, कितनी बार आए यहाँ पे इस घाट पे वो साक्षी महाराज? नहीं, साक्षी महाराज आया करते हैं, बीच में भी आए, शहीद गंगा मेला में आए, शहीदों में आए, 2-3 बार इधर शहीद आए, तो 2-3 बार आए। अभी यहाँ चुनावी माहौल के पहले बताइए, चुनाव के पहले आ चुके हैं, यहाँ पुनी रोड में आ चुके हैं। और मैं बात करूंगा, आपसे बता दूं, पिछले बार कब आए पूछ रहे हैं? अभी 6 महीने पहले आए थे। 6 महीने पहले, जी 6 महीने पहले किस जगह पे आए थे, हमको नाम बता सकते हैं आप? पुनी रोड में आए थे, झंडा चौराहे पे। झंडा चौराहे पे वो तो चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। गंगा जी हमारी राष्ट्रीय नदी है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको साफ करने के लिए हम लोग आगे आए, हम लोग तो व्यक्तिगत तौर पर आगे आते ही हैं, मगर जो भाजपा को फंड मिला, इतना पैसा आया, सभी नेताओं को पैसा मिला, अगर हम ही लोग को साफ करना है, हम लोग तो ये कर सकते हैं कि गंदगी ना फैलाएं। जब नेता ही साफ नहीं करना चाहता, वो पैसा अपनी जेब में रखना चाहता है, तो कैसे साफ होगी? और मुझे उम्मीद है कि सबने गंगा जल उठाया तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप बताइए कि साक्षी महाराज अगर इतने बेहतर थे तो उनका टिकट कट रहा था, बमुश्किल से जो कुछ कहानी हुई आपने देखा, लेकिन सवाल यह है गंगा इतनी गंदी है कि आज आप भी जानते हैं, हमने भी बचपन से गंगा को देखा, आपने भी बचपन से गंगा को देखा, हम भी गंगा किनारे और आप भी गंगा किनारे से। हालात बदले हैं गंगा के, सफाई के नाम पे गंगा और गंदी हुई है, ये सब जानते हैं। बीते 5 सालों में शोर मचा है या उसका कुछ असर भी हुआ है? भाई साहब, 5 साल पूर्व जब यहाँ पूर्व की सरकार थी, हम लोग यहाँ गंगा जी आने में इतनी दुर्गंध यहाँ आती थी घाटों पे, आज वो हालात बदतर से बहुत सुधरे हैं। आज गंगा में स्नान करने लोग सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ गंगा में स्नान करने आते हैं। 5 साल पूर्व तो यहाँ कोई स्नान करने मुश्किल से मुश्किल 10-20 लोगों की संख्या रह गई थी। आज वो कैसे माने कि गंगा साफ हो गई? देखिए गंगा घाट के किनारों पर अगर आप स्थिति देखिए तो कितनी गंदगी वहां पे रखी हुई है। संजय जरा आप अपनी बाईं तरफ दिखाइए, देखिए वहां किस तरीके की स्थिति है, कपड़े हैं वहां पे, आपको
प्लास्टिक के डिब्बे आपको दिखाई देते हैं। ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो फंड है उसका असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे कैमरे को भी शायद नहीं दिखाई दे रहा कि नमामि गंगे ये योजना थी कि जो हरापन है जो भी है इसको स्वच्छ करने के लिए, तो साहब वो कहाँ हुआ? नहीं, वो बात ठीक है आपकी। हाँ, 5 साल में ये सब विपक्ष के लोग सब कुछ चाहते हैं कि इतना अच्छा हो जाए, समय लगता है। नमामि गंगे के तहत पूरा प्रयास किया जा रहा है, घाट बन रहे हैं, सुंदरीकरण हो रहा है, काफी परिवर्तन है इन 5 वर्षों। नाविक एक मिनट, नाविक भैया से पूछे, 5 साल पहले भी आप यहाँ पे नाव चलाते थे? 5 साल में कितना, कितनी बदली, मतलब 5 साल में क्या बदला हुआ है? पानी नहीं पिया नहीं जाता था, इतनी गंदगी थी इसमें। खाना पीना खा लो जैसे कि अब तो पानी पी लो भी आराम से, खाना पीना खा के। नहीं, इसमें पहले से इतनी गंदगी थी कि हाथ में भर लो पानी, उसमें कीड़ा मकोड़ा आ जाते थे। अब उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं आते हाथ में। साफ हुई क्या गंगा? गंगा साफ नहीं हुई। जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए वो पॉलीथीन तैर रही है, वहाँ पर फूल तैर रहे हैं। अगर गंगा साफ हुई होती तो हमें यहाँ पर पानी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता दिखाई देती, जो कि नहीं है। देखिए पानी में कालापन है। ये माँ गंगा ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। माँ गंगा का पानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये आजीवन इसको ऐसे रखिए, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार विकास हो रहा है। 5 साल पहले यहाँ कोई विकास नहीं था। इसमें शमशान घाट बन गया, पक्का गेट बन गए हैं, पार्क बन गया बच्चों को घूमने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ना होती या कोई विकास ना होता, तो गंगा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिसने एक काम किया, बढ़िया काम किया, पूरे देश में काम किया। आज यहाँ शुद्धता है पानी में। इससे पहले केवल गंदगी दिखती थी यहाँ पर, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता था। इसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भाई साहब बहुत विकास हुआ गंगा जी में। अब बाकी विकास हम सुधारेंगे, हम सुधरेंगे, आप सुधरोगे। जैसे भी हम लोग तो मोदी जी के नाम पर जो है, मोदी जी के उस पर जो है वोट देते हैं, और उनके कार्य पे, उनके देख करके मोदी जी किसी को भी बेच देंगे, चाहे साथी जी हो या और कोई भी हो। वो तो संत है, उनकी तो महानता है, वो संत है, उनकी तो महानता है। मगर कोई भी आ जाएगा तो हम लोग उनको जो है लाइक करेंगे। यहाँ के बाद अमेरिका की बात इसलिए की क्योंकि जो अमेरिका का इलेक्शन होता है उसमें जो है MP या MLA का सिलेक्शन नहीं किया जाता है, उसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए आप बोल रहे हैं मोदी किसी को भी भेजेंगे, हम उनको वोट देंगे। तो मोदी जी को नहीं, आपको अपने MP को वोट देना है, आपको उस शख्स को वोट। साक्षी महाराज को वोट नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? साक्षी महाराज को वोट क्यों नहीं करना चाहिए? साक्षी महाराज को ही वोट करेंगे हम लोग। संत है, देश के हिंदू संस्कृति के नाम पे। नहीं, देखिए, एक मिनट। गंगा माँ के गोद में बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी की नारेबाजी कैसे कर सकते हैं? माँ गंगा के लगाइए। नहीं, जयकारे अगर आपको लगाना है, नहीं, अगर जयकारे आपको लगाना है, नहीं, क्यों लगाएंगे आप? अगर आपको जयकारे लगाना है तो आप माँ गंगे के लगा। आपको लगता है नहीं घाट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और गंगा नदी का दायरा छोटा होता जा रहा है? हाँ। ऐसा होता है, गंगा मैया कभी इधर आ जाती है तो इधर खेती होने लगती है। ये गंगा माँ का अपना स्वरूप है, वो जिधर जाना चाहती है मुड़ जाती है। तो इस समय गंगा मैया इधर है तो रेती उधर होती, खेती उधर होती है। ठीक है। हाँ, बात करें अगर सफाई की, बड़ी बात यह है कि गंगा के विषय पे जितनी बातें हो रही हैं उसमें ये एक अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। लेकिन पानी अगर आप देखेंगे, हाथ में उठाने के बाद पानी बेशक साफ दिखाई देगा, लेकिन कैमरे से अगर आप देखेंगे तो पानी आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा। आ रहे हैं आपके पास। सवाल ये है कि क्या बीते 5 सालों में साक्षी महाराज ने वो काम किया है जो गंगा के लिए करना चाहिए था? संत का चोला है, बोली संतों की है नहीं। सवाल ये है, क्या वो माँ बेटा बन पाए हैं गंगा का? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ के साक्षी महाराज ने कोई कमेटी वगैरह बनाई गंगा को लेकर? गंगा को लेकर गंगा कमेटी उनके द्वारा नहीं, यहाँ पे गंगा पे रहने वाले सभी लोगों के द्वारा पार्टी में बनाई गई है, जो गंगा समिति भी नमाम गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे गंगा घाट में टीम है। ये बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतना फंड आता है, करोड़ों रुपए का फंड आया, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं दी गई क्या यहाँ पे कमेटी में? मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो या कोई गंगा नदी में आके सैर करना चाहता है या कोई पर्यटक आता है तो वो कैसे यहाँ पे जाएगा जान खतरे में डाल के, जैसे हम आप बैठे?
नहीं भाई साहब, यहाँ पे शायद जैकेटें हैं, क्यों हमने जैकेटें देखी? शायद आपने देखी क्या कभी? हाँ, ब्लू कलर की जैकेटें हैं। अच्छा, ब्लू कलर की जैकेट है, आपने देखी है? नहीं, कभी नहीं। वो ब्लू कलर की जैकेट है, इनविजिबल है, जो हमने आपने एक्चुअली में क्या है ना भाई साहब कि ये लोग बाहरी पाश्चात्य सभ्यता के मानसिकता के लोग पहली बार ये गंगा जी के किनारे डिबेट पर आए, आज तक आए नहीं। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम गंगा के किनारे आयोजन हुआ, हर एक में जैकेटें, यहाँ का प्रशासन स्तर, जिला स्तर रहा है और आवश्यकताओं के यहाँ लाइफ जैकेट कहाँ, मतलब यहाँ गंगा घाट के आसपास ही रखी है? गंगा घाट वो जो नमामि गंगे का बन रहा है पूरा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का स्टोर रूम है, सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अभी होगी तो चल के दिखाएंगे भी प्रोग्राम के बाद, कैमरा चालू रहेगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम गंगा के किनारे हुआ था, डीएम की मौजूदगी पे। यहाँ पे माँ गंगा सेवा समिति है, उसके द्वारा माने कि प्रतिदिन गंगा आरती, नियमित कार्यक्रम यहाँ पे निरंतर चलते रहते हैं। आप बताइए, राम खिलवन जी हमारे संवाददाता हैं यहाँ के। राम खिलवन जी, लाइफ जैकेट वगैरह आपने यहाँ पे कभी देखी है? सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त है? साक्षी महाराज ने बीते 5 सालों में क्या कराया? अभी तक तो ये जैकेट कभी हमको दिखी नहीं है। 2 बार प्रोग्राम हुए, हम भी आए, लेकिन जैकेट हमको नहीं दिखी। जो कोई बड़े कार्यक्रम होते भाई साहब, जो कोई बड़े कार्यक्रम डीएम साहब ने काम कराया है, या नित्य गंगा आरती सेवा समिति आरती होती है यहाँ पे, तब आकर के लाइफ जैकेट। अच्छा, आप लोग देखा, आप लोगों ने लाइफ जैकेट देखा क्या यहाँ पर? हमने पहना है भाई साहब, पहना आपने? किसने देखा? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, लाइफ जैकेट जो पहनते हैं, जो जिससे आदमी डूबता नहीं है, किसने देखा है? आपने देखा है वो जैकेट? अच्छा, पहना है, ठीक है। आपके मंडल प्रमुख है ना जी? आप मंडल प्रमुख हैं? आप मंडल मंत्री हैं। हाँ, मंडल मंत्री हैं। ये कह रहे हैं शायद होगी। नहीं, ब्लू कलर की है, हमने देखी, हमने कहा तो ना है, हमने तो पहले कहा है ब्लू कलर की। आपने कहा था शायद होगी। नहीं, हमने देखी भी थी। जब ये बन चुका है, आप ये तो बात अलग हो गई ना कि साहब जब बन चुका तो उद्घाटन कर रहे हैं, सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हो, भाई साहब विजय पाठक जी कानून मंत्री है भाजपा में। आज के प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में विधायक है और न्याय मंत्री है, कानून मंत्री है। प्रेजेंट पाठक जी की देन है, प्रेजेंट टाइम में विधायक है हमारे भाजपा से, लखनऊ से। ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। अभी पुल के बाद जो ओवरफ्लाई बनना है पिछले 5 सालों से, तो केंद्र में एक मिनट, हाँ, एक भी पुल वो बन नहीं पा रहा है। आप बात एक मिनट, हाँ, जरा संजय कैमरा उधर घुमाइए। हाँ, कौन बनाया था पुल? बसपा सरकार थी, बसपा सरकार में इसका बजट पास हुआ था, बसपा सरकार में इसकी नींव रखी गई, सपा सरकार आई थी, पुल चालू हुआ, सब मिला के बसपा सरकार का पुल है। ये बसपा सरकार मतलब सरकार थी उस समय, तब ये बनवाया गया। मतलब जब केंद्र में हमारी मोदी सरकार आई, प्रदेश में उस समय बसपा सरकार थी प्रदेश में, तब जो है पुल का निर्माण हुआ था, मगर ये पास जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हुआ था। ये सेतु नहीं, हम मानते हैं स्टेट निगम ने बनवाया है, स्टेट निगम ने बनवाया है। गंगे के तहत, नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे, गंगा के दोनों किनारे पे जो भी नाले गंगा गंदगी गिराते थे, ये नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम हुआ। उन नालों से गंदगी आना गंगा में कम हुआ, गंगा इससे सफाई हुई। जो सुलभ शौचालय के कार्यक्रम मोदी सरकार ने लागू हुए, मोदी जी ने हमारे, वो शौचालय से बरसात में पानी बह के गंदगी आती थी गंगा में। नमामि गंगे के तहत कई कार्यक्रम ऐसे हुए जिससे गंगा की सफाई हुई। एक प्रकार से गंगा सफाई नहीं हो सकती है। नाले नदियों, गंगा किनारे जो आसपास नाले बहते हैं, जो गंदगी बह के आती है, उन नालों को बंद कराया गया, गंगा में गंदगी न गिरे। सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया। आज कितनी बड़ी योजना सुलभ शौचालय की पूरे देश में चल रही। उससे गंदगी जो आती, जो लोग बाहर खुले में शौच करने जाते थे, वो गंदगी रुकवाई। ये बताइए चाचा, गंगा की जो सबसे खराब हालत है पूरे देश में कहाँ है? गंगा की जो सबसे खराब हालत है पूरे देश में कहाँ है? कहीं भी हालत नहीं, पूरे प्रदेश में सबको समय नहीं मिलता है, कहीं भी जो है खराब हालत नहीं है। कानपुर में, कानपुर सबसे प्रदूषित है। हाँ, धीरे धीरे समय के अनुसार बदल रही है, उसको भी देखिए। आप भी गंगा में बैठे हुए हैं, अब बताइए कहाँ जल प्रदूषित है? ये गंगा जी कहाँ खराब है बताइए आप देखिए जल गंगा जी कहाँ प्रदूषित है, नाला कहाँ गिर रहा है? नाला जो फैक्ट्रियां हैं उनका नाला गिर रहा है आगे।
अभी आपने देखा है नहीं ना बंद हुआ था, वो फिर से चालू हो गया है। सिर्फ एक नई बात है कि जब फंड भी कुछ पहुंच जाता है पार्टी को तो फिर से वो काम होने लगता है। पॉलीथीन अगर पॉलीथीन की बात करें, सिर्फ पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन बंद हो चुकी थी। ठीक है। फिर से कैसे स्टार्ट हुई? ठीक है। अच्छा ये बताइए, साक्षी सबने गंगा जल उठाया है और गंगा का कसम खाया है। ये बताइए कि साक्षी महाराज क्या 100% उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? हाथ उठाइए, उधर वाले हाथ उठाए। साक्षी जी है, सब मुमकिन है। एक भी पर्सन अगर खड़े उतरे तो आज कोई इनका एक काम बताइए। शुक्लागंज के अंदर साक्षी महाराज को कोई एक काम बता दीजिए, कोई एक काम बता दीजिए आप। अगर आप सकते हैं तो आप एक काम बता दीजिए। एक साक्षी महाराज ने यहाँ पर ये किया, उठाइए गंगाजल और बताइए, उठाइए गंगाजल बताइए। अरे बताइए ला, अरे बताइए ला, बताइए ना कि अगर साक्षी महाराज ने कोई काम किया है तो बताइए, उठाइए गंगाजल। अभी नमामि 5 साल में जो क्लीन इंडिया, न्यू इंडिया, जो क्लीन इंडिया सफाई हो रही है, सफाई पहले होती थी नहीं क्या? सचिव महाराज ने बहुत कुछ किया। यहाँ पे गंगा की जो आज देख रहे हैं व्यवस्थाएं, ये सब महाराज के द्वारा ही हुई हैं। यहाँ पे गेट लगा है, शमशान घाट पक्का बनाया गया, किसके द्वारा हुआ? कि साक्षी महाराज बनाने नहीं आएंगे, साक्षी महाराज यहाँ पे कार्यक्रमों में आएंगे, उनका आदेश ही सर्वपाली होगा। यहाँ पे नगर पालिका काम करता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बड़ी बात यह है कि हम घाटों के बाहर भी जाकर गंगा की स्थिति दिखाएंगे और गंगा की स्थिति को ये दिखाते हुए गंगा के किनारे घाटों पर पड़ी गंदगी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में गंगा को लेकर सिर्फ सियासत हुई? उन्नाव हो, कन्नौज हो, प्रयागराज हो या वाराणसी, आखिर क्यों गंगा इतनी गंदी ही रह गई? बीते सिर्फ 5 सालों की सियासत से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल फिर पूरे 70 सालों की सियासत से पूछा जाना चाहिए। गंगा पे मचे शोर पूछने वाले विरोधियों से भी ये पूछा जाना चाहिए। अगर गंगा पर सफाई एक सियासत है तो ये सियासत आपको 47 के दौर में शुरू कर देनी चाहिए थी।